कहीं दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा कस्बा आबाद था। ये बेतरतीब सा कस्बा था और इतना खूबसूरत भी नहीं था, लेकिन आखिर ये लोगों का घर था। एक दिन इस शहर में अजीबो-गरीब वाक़यात होने शुरू हो गए। दरख्त और मकान जैसे बड़े ज़लज़ले से आदेर अलिफादेर हिलने और डोलने लगे। लोगों ने फैसला किया कि फौरन कस्बे से निकल जाएं। सब अंधाधुंध भागने लगे और पागलों की तरह लोग तेजी से चोटी से नीचे उतरने लगे। सिर्फ एक लड़का, जिसे हर चीज के बारे में जानने का शौक था, वो नहीं भागा, बल्कि वो एक चट्टान पर बैठा रहा जो चोटी से नीचे थी। इसका सब्र मीठा साबित हुआ, क्योंकि बजाय पूरा कस्बा नीचे गिरकर तबाह होने के ऊपर ही ऊपर जाने लगा। ऐसा लगता था कि कस्बा बादलों से भी बुलंद हो गया है और पहाड़ी के नीचे एक लंबी गर्दन और 4 टांगें भी निकल आई हैं। वो एक डायनासोर था, एक बहुत बड़ा और सोया सोया डायनासोर। डायनासोर ने सुई सुई नजरों से लड़के को देखा, फिर कहने लगा, तुम तो बहुत छोटे से हो। इसने कहा, नहीं, तुम बहुत बड़े हो। लेकिन डायनासोर सिर्फ आदेर अलिफादेर देख रहा था। फिर इसने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़ी सी जमाईलीट कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ। लड़के ने इसे बताया कि इसके पेट पर उनका पूरा कस्बा है और शायद वो बड़ी देर सोया रहा है, लेकिन डायनासोर उसकी बातें नहीं सुन रहा था। इसकी आंखें बंद थीं। उसने दोबारा अपनी टांगें और गर्दन सुकड़ और गहरी नींद सो गया। जब हर चीज मामूल पर आ गई तो कस्बे के लोग जंगल से गुजरकर दोबारा कस्बे में घरों को लौटने लगे। इन्होंने देखा तो वो लड़का अभी भी बैठा हुआ पहाड़ी को घोर रहा था। जब उसने सबको बताया कि असल मामला क्या था तो किसी ने इसका यकीन ही नहीं किया। सबका ख्याल था कि वो जागते हुए भी ख्वाब देखता रहता है, लेकिन इसको हकीकत मालूम थी। कोई नहीं बता सकता था कि इतनी बड़ी पहाड़ी हरकत में कैसे आई और जमीन में 4 बड़े सुराख कैसे बन गए, जो बिल्कुल डायनासोर के पंजे जैसे थे। सिर्फ एक बच्चा इसके बारे में जानता था, जिसका नाम अनर था।